नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक और प्लांट चंदन। चंदन के बारे में हम देखते हैं तो इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो होता है सेंटलम एल्बम। क्या होता है इसका बोटेनिकल नेम? सेंटलम एल्बम। फैमिली जो होती है सेंटलेसी फैमिली होती है। इंग्लिश में इसको चंदन बोला जाता है, हिंदी में भी इसका नाम चंदन ही होता है। इसका जो यूजफुल पार्ट होता है वो तो सार होता है, यानी इसकी हार्ट वुड जो होती है वो हम इसका यूजफुल पार्ट के रूप में उपयोग करते हैं। अब बात करें इसकी डोज के बारे में तो इसका अगर क्वाथ बनाया है तो 50 से 100 ml लेता है, चूर्ण है तो 3 से 6 ग्राम और ऑयल है तो 5 से 10 ड्रॉप हम इसकी लेते हैं। रस के अगर इसके रस पंचक के बारे में बात करें तो ये तिक्त और मधुर रस का होता है, लघु रुक्ष गुण का होता है, शीत वीर्य है, कटु विपाकी होता है। शीत वीर्य होता है और कटु विपाकी होता है। बात करें हम इसके दोष कर्म के बारे में, हम बात कर रहे हैं श्वेत चंदन के बारे में, तो इसका जो दोष कर्म है वो होता है पित्त और कफ शामक होता है। पित्त शामक क्यों है? क्योंकि ये शीत वीर्य है और तिक्त और मधुर रस होता है। कफ शामक क्यों है? क्योंकि कटु विपाक है और तिक्त रस होने के कारण होता है। बात करें हम इसके एक्शन के बारे में, किसके कौन कौन से एक्शन होते हैं, क्या कर्म है इसके, तो कर्म के बारे में बात करें तो दाहर होता है, वृश्य होता है, कृमिघ्न है, तृष्णाहर है, त्वक दोषहर है, रक्त प्रसाद करने वाला है, श्रमहर होता है, हृदय होता है, कुष्ठग्न और ज्वरग्न भी होता है। बात करें इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस में कौन कौन से रोग में काम में आएगा, तो दाहर है तो दाह में, तृष्णाहर है तो तृष्णा में, रक्त पित्त में, कुष्ठ में, विसर्प में, वर्ण विकार जो भी होते हैं, रक्त विकार, दुर्गंध्य, ज्वर में भी काम में आ जाता है, श्रम में काम में आ जाता है, त्वक रोगों में काम में आ जाएगा, इन सब रोगों में काम में आने वाला होता है। बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में तो ये कूलिंग इफेक्ट देने वाला होता है, डायूरेटिक्स होते हैं, ब्लड प्यूरिफायर होता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। अग्रिय क्रम के बारे में बात करें, चरक सूत्र 25 में बताया है चंदनम दुर्गंध हर दाह निर्वापण लेपना नाम। क्या कहता है? दुर्गंध को हरने वाला, दाह के निर्वापण को करने वाला, लेपन में काम में आने वाला होता है। बात करें इसके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में तो आइसोमेरिक सेस्क्यूटिपेरिन एल्कोहल होता है, अल्फा सेंटालोल और बीटा सेंटालोल इसमें पाया जाता है। बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में तो सिनोनिम्स में बताया गया है मलयज गंध सार, क्योंकि इसकी जो सारवुड है उसमें से क्या होता है? गंध आती है। शिशिरम, भद्रश्री, गंधराज, चंद्रधुति, श्रीखंडम, तिल पर्णकम, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है वो रिसेंबल्स करती है किसकी? तिल की पत्तियों से। इसकी पत्तियां किससे रिसेंबल्स करती है? तिल की पत्तियों से। बात करें इसके आमयिक प्रयोग के बारे में, थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो बात करते हैं तो रक्त अतिसार में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड मिक्सड अगर डायरिया है तो चंदन के पाउडर को हनी और शुगर के साथ, तंडुलोदक के साथ अगर दिया जाए, हनी और शुगर मिक्स करके तंडुलोदक के साथ अगर दिया जाए तो रक्त अतिसार को दूर करने वाला होता है। रक्तज अर्श में चंदन के रस को शुंठी के साथ मिक्स करके अगर लिया जाए तो रक्तज अर्श को दूर करता है। पित्तज ज्वर में चंदनादि क्वाथ, शुगर और हनी तीनों को मिक्स करके अगर लिया जाए तो ये पित्तज ज्वर को ठीक करने वाला होता है। अब हम देखते हैं शुक्रमेह में किस प्रकार होता है कि अर्जुन और चंदन का क्वाथ बनाया जाए तो ये शुक्रमेह को ठीक करने वाला होता है। इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस योग है? चंदनादि तेल जो दाह और ज्वर में काम में आता है, चंदनासव जो मूत्र कृच्छ में काम में आती है, दशांग लेप जो होता है कुष्ठ और विसर्प में काम में आता है, चंदनादि क्वाथ, और क्या हो गया भैया? चंदनादि क्वाथ है। बात करें इसके क्लासिफिकेशन की तो चरक ने इसको दाह प्रशमन, अंग मर्द प्रशमन, तृष्णा निग्रहण, वर्ण्य, कंडुग्न, विषग्न महाकषाय में रखा है। सुश्रुत ने शेर सालासरादि, पटोलादि, सारीवादी, गुड़ुचादि गण में रखा है और भाव प्रकाश निघंटु से कर्पूरादि वर्ग में रखा है। इसका हैबिट जो बताया गया है फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु में हैबिटेट पाया जाता है। अब बात करें इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी जो होती है, हैबिट जो होता है ट्री होता है, ब्रांच जो होती है स्लेंडर एंड ड्रूपिंग होती है, हार्टवुड जो होता है येलोइश ब्राउन कलर की इसकी हार्टवुड होती है, इसकी जो पत्तियां होती है पतली, ग्लेब्रस और एंटायर होती है। इन्फ्लोरोसेंस, टर्मिनल इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है। फ्लावर्स जो होते हैं ब्राउनिश पर्पल कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और इसका फ्रूट जो होता है ड्रिप फ्रूट होता है। बात करें इसकी वेराइटीज के बारे में तो भाव प्रकाश निघंटु में इसकी 4 वेराइटी बताई गई है। श्वेत सेंटेलम एल्बकम जो हम पढ़ रहे थे, रक्त टेरोकार्पस सेंटेलेंस, पित्त चंदन और कुचंदन हो जाए, इसे पत्रांग भी बोला जाता है। इसे क्या बोला गया है?
पत्रांग भी बोला गया है। सेजलपिनिया सेपन, सेजलपिनिया सेपन इसका नाम होता है। थैंक यू दोस्तों।